नमस्कार। जिससे डरते थे वही बात हो गई। 4 दिन के युद्ध में हमने बहुत कुछ खोया, पाया कुछ नहीं। प्रचार बहुत किया, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो सिर्फ प्रचार ही रहा। और वर्ल्ड फोरम में जब भी डिस्कशन होता है तो एक सवाल जो पूछा जाता है, आपने कितना प्लेन खोया, तो जवाब दिया जाता है कि हमने बहुत कुछ सीखा। सीधा जवाब नहीं दिया जाता। इस तरह का प्रिंसिपल या इस तरह के तरीके से काम करने से क्या सेना मजबूत होगी? क्या हमारी सैन्य शक्ति का आकलन बाहर वालों की नज़र में दुरुस्त रहेगा, सही रहेगा? क्या हमारे अंदर बहुत कमज़ोरियां हैं? अब आप देखिए, देश के अंदर तो ऐसे बहुत कमज़ोरियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोज़गार की संख्या बहुत है। लोगों का रहन सहन दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। सब कठिनाइयों में पल रहे हैं, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चौथी आर्थिक व्यवस्था है वर्ल्ड, सब चौथे स्थान पर हैं, जो कई फोरम में सिद्ध हो गया है कि ये सिर्फ एक तरह का नाटकीय अभ्यास था जिसको दोहराया गया। खैर छोड़िए, उससे ज़्यादा कठिन बात यह है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है। और तेजस जो है, जो सप्लाई करने की बात थी HAL का, वो फेल कर गया, क्योंकि उसे ज़रूरत का सामान नहीं मिला। अब जो है तेजस को बनाने का काम जो है बहुत से प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। चलिए, ये भी अच्छा है। एक टेक्नोलॉजी मेरे पास है जिससे एक ऐसा प्लेन बनता है जिसकी सफलता सिद्ध हो चुकी है। कम से कम अपने वायु क्षेत्र के संरक्षण में ये काम आएगा। दूसरा एक चित्र है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अधिक से अधिक ड्रोन बनाना चाहिए। और ड्रोन में भी ऐसा ड्रोन बनाइए जो छोटा से छोटा, और जिससे कि आप जंगल के अंदर में, पहाड़ी पर और घाटियों में उसका जो है फ़ोटोग्राफी कर सकें। सेटेलाइट तो है, लेकिन सेटेलाइट शायद उतना कारगर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अमेरिकन सेटेलाइट आपको सही सूचना नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते उनसे ख़राब हो चुके हैं। तो उस केस में ऐसा ड्रोन डेवलप करना चाहिए जो छोटा हो, इफ़ेक्टिव हो, और वो बहुत क्लोज रेंज से फ़ोटोग्राफी करके और हमें भेज सके। ये हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर ये किया जाए तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा हमारी सुरक्षा के लिए और रक्षा व्यवस्था के लिए। हमारे सरकार के लोगों को और मंत्रियों को और राजनेताओं को थोड़ा सिंदूर बांटने और उसकी कहानी बांटने को छोड़ करके अगर इस दिशा में कदम रखें तो शायद देश के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे नेता जो है इलेक्शन जीतने के लिए सब तिकड़म लगा रहे हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए कुछ विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए ये जो एक दो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर उस पर ध्यान दें तो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर स्किल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने अग्निवीर किया, भले मैंने रिक्रूट किया, ट्रेन किया, लेकिन वो अग्निवीर जो है किसी युद्ध में नहीं काम कर सकता है। वो एक सपोर्टिंग स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। और इस बार वो सिद्ध हो गया कि वो जो भी अग्निवीर थे वो बस ऐसे ही रह गए, उनका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है कि वो
रसद पहुंचाने में या सामान पहुंचाने में काम किए हों। तो ये जो है युवा फोर्स का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। युवा फोर्स को, युवा शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। शायद आज के दिन में सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है तो इसी ओर है। शायद इसमें एक और कदम अच्छा होगा कि जितने भी लोग हैं उनके लिए 4 साल की जो है सैनिक सेवा कंपलसरी की जाए। जब भी आप ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आपको 4 साल सेना के किसी न विंग में काम करना है और वहाँ ट्रेनिंग लेनी है और काम भी करना है। उससे होगा कि एक तरह का डिसिप्लिन आएगा और लोगों को समझ में आएगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। नहीं तो आजकल युवाओं को एक ही चीज़ में मज़ा आता है कि मोबाइल में जो है ये कोई भी ऐप खोल लिया और उसमें लड़कियों की तस्वीर देखना, सिनेमा का गाना सुनना और इधर उधर करना, बस यही रह गया है। जिसके कारण उल्टा असर ये होता है कि अपने समाज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है और हर तरह का क्राइम बढ़ रहा है, जिसको पहले कभी सुनने में आता था, उससे ज़्यादा भयानक स्थिति है। और उसका मुख्य कारण ये है कि वो बेरोज़गार हैं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। वो कभी अपने खर्चे के लिए लूटना चाहते हैं और कभी मस्ती के लिए लूटना चाहते हैं। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। शायद अगर सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोग का जीवन ज़्यादा व्यवस्थित होगा, आने वाला समाज हमारा ज़्यादा मजबूत बनेगा और किसी भी क्षेत्र में हंसी मजाक का पात्र नहीं बनेगा। तो देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना, देश के युवकों को नौकरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनसे काम लेना, उनको सेना में ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ज़रा इस पर सोचिए और जो भी कर सकते हैं वो कुछ करिए। धन्यवाद।